चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक रोग। कभी कभी देखेंगे स्किन में, बॉडी में सारा धब्बा लग जाता है। कभी देखेंगे किसी का पैर में होगा, किसी का हाथ होगा, किसी के गले में होगा, किसी का मुंह में होगा। चेचक रोग बहुत ही खतरनाक रोग होता है, पूरा बॉडी को नाश कर देता है। सारा धब्बा हो जाएगा। उसका आविष्कार कौन किया था? एडवर्ड जेनर ने। उसका आविष्कार कौन किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। जो रोग का, वो रोग बहुत ही खतरनाक होता है। उस रोग का नाम क्या है? चेचक। चेचक समझ में आ गया ना? पूरा शरीर में जो दाग धब्बा रहता है, पूरा बॉडी में, उसका चेचक रोग का है। उसका आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने किया था आविष्कार। उस रोग का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। आप देखिए, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? सबसे मजबूत हड्डी। हम लोग का शरीर बना हुआ है ना जी? तो हम लोग का बॉडी का जो मजबूत हड्डी जो होता है, मजबूत बोन्स, तो हार्ड बोन्स होता है। हार्ड बोन्स, मजबूत बोन्स जो होता है, कौन सा होता है? जबड़े का। ये जबड़े का हड्डी बहुत ही मजबूत होता है। ये जबड़ा जो है हम लोग चिबाते हैं, जो खाते हैं हर चीज को, इस जबड़े का हड्डी बहुत ही मजबूत होता है। बॉडी का याद रखिएगा, बॉडी का सबसे मजबूत हड्डी जो होता है वो जबड़े का हड्डी होता है। कौन सा हड्डी होता है? जबड़े का हड्डी होता है। याद रखिएगा, जबड़े की हड्डी। जबड़े का हड्डी बहुत ही मजबूत होता है। वो कोई भी चीज को चिबा जाता है, हार्ड से हार्ड पदार्थ को वो चिबा जाता है और सॉफ्ट कर देता है। वो चिबाने का क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा, शरीर का सबसे मजबूत हड्डी जबड़े का हड्डी होता है। कहाँ का होता है? जबड़े का हड्डी होता है। और देखिए, हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? मेरा जो दिल है, आप लोग का जो, हम सभी का पास जो धड़कन है, धड़कन तो हार्ट होती है, तो बना होता है हार्ट। तो हार्ट होती है, हार्ट इस टाइप का बना होता है। हार्ट इस टाइप का बना होता है। इसको क्या कहते हैं? हार्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हृदय कहते हैं। हृदय कहते हैं। तो हार्ट जो है, हार्ट ये कितनी बार धड़कता है? जो धड़कता है एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? वो 70 से 72 बार एक मिनट में धड़कता है। 70 से 72 बार। 70 से 72 बार धड़कता है। 70 to 72 ये 70 से 72 बार धड़कता है बॉडी में। एक नॉर्मल शरीर में, जो हम लोग का शरीर स्वस्थ रहता है, उस गति में, उस समय में, उस सीजन में वो 70 से 72 बार धड़कता है। याद रखिएगा, बीमार व्यक्ति नहीं, छोटे व्यक्ति नहीं, जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, यंग व्यक्ति होते हैं, तो उसके शरीर में 70 से 72 बार धड़कता है। धड़कन जो हार्ट होती है, याद रखिएगा इस बात को, हार्ट धड़कता है जो। और है सेकंड क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन यौगिक है। किसका यौगिक है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन का। देखिए, हीमोग्लोबिन अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक ऐसा पदार्थ है जो ब्लड बनने में काम आता है। हीमोग्लोबिन याद रखिएगा इस बात को। और वो कैसे उत्पन्न होता है? अच्छे खान से होता है ना, तो उसके लिए प्रोटीन जरूरी होती है। तो प्रोटीन से हीमोग्लोबिन का तालमेल जो होती है ब्लड बनने में तो बहुत इफेक्ट होती है। वो ब्लड की धारा को तेज करती है और ब्लड की धारा को बढ़ाती है। तो ये क्वेश्चन है, देखिए फिर से, चेचक की टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक। तो किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक रोग का। आप देखिए, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। जबड़े की हड्डी होती है सबसे मजबूत हड्डी, जबड़े की होती है। और हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? हृदय यानी कि हार्ट एक मिनट में यानी कि 7 सेकंड में, एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? 70 से 72 बार धड़कता है। और देखिए, हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन यौगिक है, किसकी यौगिक है? प्रोटीन का। किसका यौगिक है? प्रोटीन का। समझ में आ गया? क्या है? असत्य फल का उदाहरण। दूसरा क्या है? किसकी कमी से रतौंधी रोग होती है? रतौंधी, जिसका आंख ये चला जाता है, अगर रोशनी से चला जाता है,
किसकी कमी से होती है? वो तीसरा है राइजोम, पादप का भूमिका प्रारूप है। राइजोम पादप का जो कोई वृक्ष में जो राइजोम पाया जाता है उसके विषय में हम आगे व्याख्या करेंगे, वो राइजोम के विषय में जानेंगे। उसके बाद शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? अभी तो 10 को लिखवाना है, अभी फिलहाल 4 को है, तो हम लोग जानेंगे इसके विषय में। तो पहला क्या है, हम लोग जानेंगे सामान्य ज्ञान, साइंस ठीक है, सामान्य विज्ञान। पहला है कि असत्य फल का उदाहरण क्या है? असत्य फल, जहाँ सत्य फल है वो असत्य फल है, तो असत्य फल का उदाहरण क्या देता है? कोई सेब है। क्या है? सेब। सेब। आप देखिए किसकी कमी से रोतोंदी रोग होते हैं? किसकी कमी से? तो रोतोंदी रोग बता देते हैं। रोतोंदी कहता किसको है? जिसका आंख का रोशनी चला जाता है, जो रात में दिख नहीं पाता है। देखिएगा कभी कभी बहुत अच्छे लोगों को आंख का रोशनी से कारण रात में दिखाई नहीं देता है, ठीक से चल नहीं पाता है रातों में, पास का चीज दिखाई नहीं देता है, कौन सा सामान रखा हुआ है वो दिन में भी दिखाई नहीं देता है। उस रोग का क्या है? नाम रोतोंदी है। उस रोग का नाम रोतोंदी है, जो ठीक से दिखाई ना दे, या रात हो या दिन हो, बगल का चीज दिखाई ना दे, दूर का चीज दिखाई ना दे, तो उस रोग का क्या नाम है? रोतोंदी। रोतोंदी रोग किससे दूर होता है? विटामिन ए से। किससे होता है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रोतोंदी रोग होता है। उसके लिए विटामिन ए के लिए क्या करना चाहिए? विटामिन ए में जो पोषक तत्व होता है उसे खाना चाहिए। तो विटामिन ए का कम, विटामिन ए, विटामिन ए का कमी से, देखिए विटामिन ए का कमी से होता है। तो विटामिन ए किसमें पाया जाता है? सेबों में पाया जाता है। पाया जाता है जी, बहुत ज्यादा। पालक में पाया जाता है, बहुत ऐसी चीज है जो विटामिन ए पाया जाता है, फलों में, दूधों में। तो इस सब चीज का सेवन करना चाहिए ताकि हमारा शरीर और हमारा जो नेत्र है वो ठीक से कार्य कर पाए, शरीर में ठीक से कार्य कर पाए, ताकि हम लोग हर एक चीज को आसानी पूर्वक कर सके। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी ना हम आगे कुछ कर सकते हैं। तो विटामिन ए का संपूर्ण ढंग से सेवन करना चाहिए। दूसरा है राइजोम। राइजोम पादप का भूमिका प्रारूप है, भूमिगत प्रारूप है। यानी कि कोई भी वृक्ष है, देखिए कोई भी वृक्ष है, कोई भी वृक्ष है, इसमें कुछ वृक्ष निकलता है, तना निकलता है, तना निकलता है, ये जड़ें होती है, ये जड़ें होती है। तो ये ट्री है, ये ट्री है, तो ये इसमें जो रोशनी पड़ती है, जो वृक्ष निकलती है, यानी कि तना निकलती है, उसको पादप भूमिगत प्रारूप कहते हैं। तो उसको क्या है? राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप। तो वृक्ष का एक तना का रूप में पाया जाता है, तो उसको क्या कहता है? तना। तना कहा जाएगा, तना। तना। शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? शरीर में सबसे लंबी हड्डी हम पढ़ाए थे, शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है कहाँ की? फीमर, जिसको कहता है जांघ का हड्डी। फीमर कहते हैं जिसको जांघ का हड्डी कहता है। जांघ हड्डी को क्या कहते हैं? फीमर। क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। सबसे लंबी हड्डी होती है शरीर में, कहाँ का होती है? जांघ की। जांघ का सबसे लंबी हड्डी होती है, ये लंबी हड्डी होती है जांघ का। ये खराब होने के कारण बहुत दिक्कत होती है चलने में। तो शरीर का सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो क्या होती है? फीमर होती है, फीमर, जिसको कहता है जांघ का हड्डी। क्या कहते हैं? जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी जिसको कहता है फीमर, जिसको क्या कहते हैं? फीमर। जिसको क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है। हम लोग लाल रक्त समझते हैं ना, जो लाल रक्त हम लोग बाहर निकलता है उसकी जीवन काल कितनी होती है? हम लोग डोनेट करते हैं ना, ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं जी, ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं ना, तो थैला में डोनेट करते हैं। इसका जीवन काल कितना माना जाता है? 120 दिन का। 120 दिन का होता है जीवन काल। 120 दिन का जीवन काल होता है, यानी कि जो ब्लड बाहर निकलता है वो ब्लड का मात्र 120 दिन जीवित रहता है। उसका जीवन काल कितना है? 120 दिन।
याद रखिएगा इस बात को, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो ब्लड हम लोग का शरीर से बाहर निकाला जाता है वो ब्लड 120 दिन ही जीवित रहता है, जिसमें कोशिकाएं जो रहती है वो कोशिकाएं जिसको कहते हैं तो मालूम पड़े हीमोग्लोबिन और जो बोलते हैं कोशिकाएं वो जीवित का मात्र 120 दिन रहते हैं, उसके बाद वो डेड हो जाते हैं, वो ब्लड काम का नहीं रहता है। तो यहाँ देखिए लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है 120 दिन का, 120 दिन का, 120 दिन का। और रक्त का थक्का जमने में सहायक है, रक्त का जब थक्का जमता है जो देखिए कभी रक्त का जैसे ब्लड का थक्का जम जाएगा, देखिए कभी ढीला ही करता है, जब जाता तो ढीला आ जाता, ढीला करता है, थक्का रहता है, ब्लड का थक्का जमता है, ब्लड का जो थक्का रहता है, ब्लड का जो थक्का जो रहता है, जो थक्का रहता है, देखिए ब्लड का थक्का कभी निकलता है तो ब्लड का थक्का जम जाएगा, मोटा मोटा टाइप का थक्का जमता है। तो रक्त का थक्का जमने में किसकी सहायता से ब्लड का थक्का जमता है, किसकी सहायता से? तो विटामिन के से, विटामिन के, विटामिन के। याद रखिएगा, आप एक बात सुन लीजिए इस बात को, अगर बॉडी में ब्लड का थक्का जमता है तो ये समझ लीजिए कि आपके शरीर में बहुत ही भयानक रोग उत्पन्न हो गया। आपके शरीर में यदि ब्लड का थक्का जमता है यानी ये समझ लीजिए कि आपका बॉडी में, आपका शरीर में भयानक रोग का जमावन हो गया है, वो घर बना लिया है बीमारी का। और वो ब्लड यदि बाहर निकलता है, वो थक्का जमता है भला, तो वो किसके कारण जमता है ब्लड का थक्का? विटामिन के का कमी से। कभी कभी थैला में रखने के कारण भी वो थक्का जम जाता है, ब्लड एक दूसरे से टच हो जाता है, वो ब्लड किसके कारण बनता है? विटामिन के कमी। और शरीर में रक्त का जो संचालन होते रहता है, वो रक्त का संचालन कौन करता है? हार्ट करता है। देखिए ऐसे धड़केगा, हार्ट ऐसे धड़केगा, ऐसे धड़केगा, वो ब्लड को साफ करता है और ब्लड को दौड़ाता है, तो हमारे शरीर में ऊर्जा महत्वपूर्ण होती है, हमारा शरीर चलते रहता है। जिस समय वह हार्ट बंद हो जाएगा, जैसे बंद हो जाएगा, उस समय ब्लड थक्का जम जाएगा, थक्का जमेगा किसके कारण? विटामिन के कारण, और हम लोग का डेथ हो जाएगा, हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए ब्लड की जो संचालन करता है, ब्लड को मशीन पे दौड़ाता है, वो कौन दौड़ाता है? हार्ट दौड़ाता है। तो ऐसे धड़क करता है, वो धड़कता है इसलिए तो वो ब्लड साफ करता है, वो ब्लड को दौड़ाता है, ब्लड में एनर्जी पैदा करता है, ब्लड में एनर्जी पैदा करता है, ऐसे धड़केगा ब्लड का हार्ट, जिससे ब्लड बहुत तेजी से छिटकता है और ऊपर नीचे होता है। ब्लड का रफ्तार चलते रहता है, ब्लड का दौराव होते रहता है, जिसके कारण लोग जीवित रहते हैं। जिस समय हार्ट बंद हो जाएगा तो विटामिन के वो विटामिन के घर बना लेगा शरीर में, इससे रक्त क्या होता है? रक्त का थक्का जम जाएगा, जैसे हम लोग का डेथ हो जाएगा, हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। तो विटामिन के का कमी के कारण रक्त का क्या होता है? थक्का जमता है। और हार्ट क्या करता है? ब्लड को संचालन करता है, ऐसे धड़केगा, वो ब्लड को दौड़ाता है, ब्लड को साफ करता है। तो ये याद रखिएगा, समझ में आ गया ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग नोट कर लिया, याद कर लीजिएगा। ये HW भी है, ये H लाल रक्त कणिका किसका है? तो 120 दिन का, 120 दिन, 120 दिन याद रखिएगा, 120 दिन देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना है? 120 दिन का। समझ में आ गया ना? 120 दिन का, ये चीज याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 120 दिन, समझ गया? तो ये सब याद कर लिया। ये HW भी है, घर से याद करके आने का, जितना भी दिए 1 से लेकर 10 तक आपको घर से याद करके आना है, ठीक?